Hey, welcome to my YouTube channel, GM Toward Mars. Please like, share, and not forget to subscribe. Thank you. So let's go towards Mars. Today we will discuss about synonyms and antonyms. Uh, our first word is gregarious. इसका मतलब होता है गोल या ग्रोव में रहने वाला। इसका मतलब होता है कि जो बंदा मतलब के लोगों से मिलता है, उठता बैठता है, हम उसे उसके लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं। जो हम या जो मतलब कि ना अपने गिरद झुरमट बनाए रखता है, मतलब कि लोगों में उठने बैठने वाला लोग जैसे, हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं सोशलेबल, क्लबी, कॉर्डियल। जैसा कि सोशलेबल होता है, आपको पता है कि जो उठने बैठने वाला इंसान, क्लबी ताल्लुक़ रखने वाला, उसके बाद जो कॉर्डियल होता है वो पुरजोश होता है, मतलब लोगों से मिलता है और उनसे अपने ताल्लुकात बढ़ाता है। इस तरह जो इसका एंटोनिम्स हैं, वो अनसोशलेबल, डिस्टेंट दूर रहने वाला, अलोन अकेला रहने वाला। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोपेल। प्रोपेल का मतलब होता है आगे बढ़ना, मज़ीद तरक्की करना, किसी चीज़ के लिए कोशिश करते रहना, हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं प्रोपेल। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हमने जो पेपर में से लिए हैं वो है इनकरेज। इनकरेज मतलब कि किसी चीज़ के लिए मेहनत करते रहना। उसके बाद स्टार्ट मतलब कि इनिशियल लेना, इनिशिएट करना किसी चीज़ को, अ, किसी काम को शुरू करना। स्टेप अप मज़ीद आगे तरक्की करना, बढ़ना। इसी तरह जो इसके एंटोनिम्स हैं वो है टर्न ऑफ, ख़त्म कर देना, स्टॉप मतलब कि ख़त्म, डिसऑर्ड मना करना या मतलब कि किसी चीज़ से इनकार कर देना या किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। सो नेक्स्ट वर्ड सिकल। इसका मतलब होता है नतीजा, किसी चीज़ का अख्ताम पजीर हो जाना, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, किसी चीज़ का कोई रिज़ल्ट निकल आना, हम उसे सिकल कहते हैं। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है कंटिन्यूएशन। आप सोच रहे होंगे ये कंटिन्यू से निकला है तो इसका मतलब है कि चीज़ चल रहा होना। अगर देखा जाए कोई चीज़ चल रही हो तो वो उसका कहीं न कहीं एक तंपज़िर तो होती है ना, वो नतीजा निकलता है। इसके लिए जो इसका पेपर में एमसीक्यूज़ आया था वो इसका यही मतलब था कि वो चीज़ जो मुसलसल चलने के बाद अपने अख्ताम पर आ जाए उसे हम कहते हैं कंटिन्यूएशन। उसके बाद आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ का मतलब होता है नतीजा, मतलब कि जो आखिरी रिज़ल्ट आता है या कोई अख़ज़ करते हैं हम उसे कहते हैं फिर कॉन्सिक्वेंसेस। इसका मतलब यही होता है कि किसी चीज़ का अंजाम पूरा हो जाना, उसका रिज़ल्ट आ जाना, हम उसके लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद जो एंटोनिम्स हैं वो है इनिशिएशन, जैसे हमने पीछे बात की थी, किसी चीज़ का शुरू होना। अभी इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन भी हम किसी चीज़ का, जब किसी चीज़ को शुरू करते हैं सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोडक्ट करते हैं, उसे हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। इसी तरह जो थर्ड है उसका मतलब स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब वैसे ही शुरू होना होता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ इमेंसिपेट, छोड़ देना, किसी को छोड़ देना, किसी को आज़ाद कर देना। इसी तरह इसके जो सिनोनिम्स हैं वो रिलीज़ है, लॉस है, उसके बाद लिबरेट है, किसी को आज़ाद कर देना, किसी को छोड़ देना। इस तरह जो एंटोनिम्स हैं, इम्प्रिजन है मतलब कैद कर देना, इंस्लेव है किसी को गुलाम बनाना, ग्रिप किसी पर अपनी मजबूती गिरफ्त रखना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट वर्ड डिक्री। इसका मतलब होता है हुक्म, किसी का किसी पर हुक्म चलाना, किसी को हुक्म देना या अपना हुक्म करना। इसके सिनोनिम्स जो हैं वो है ऑर्डर, ऑर्डर देना या ऑर्डर करना, चार्ज, रूल। इसी तरह जो एंटोनिम्स हैं डिसमिस, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, फायर मतलब कि किसी चीज़ को निकाल देना या जो भी ख़त्म करने के मायने में आता है। डिस्चार्ज कर देना, उसका मतलब भी यही होता है कि किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, किसी चीज़ से ताल्लुक़ तोड़ देना। या और इसका जो सिनोनिम्स हैं वो ये थे कि किसी चीज़ को शुरू करना एक किस्म का, उसका ऑर्डर देना, या डिस्चार्ज किसी चीज़ के ऑर्डर को ख़त्म कर देना, हम उसके लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ ओके।
और नेक्स्ट वर्ड इज अल्ट्रिकेशन। इसका मतलब होता है तू मैं होना, किसी से बहस होना, किसी से तकरार होना, या किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाना। उस सिलसिले में हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। जैसे कि इसका सिनोनिम देखते हैं, फाइट, किसी से ज़ुबान से मतलब लड़ना, उससे भी हम फाइट ही कहते हैं। उसके बाद आर्ग्यूमेंट, किसी को बातों में मतलब कि जब हम किसी को अल्फाज से अपने ज़ुबान से मुंह मारी कर रहे होते हैं, हम आर्ग्यूमेंट्स दे रहे होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बेस पे हम लड़ रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं। उसके बाद बराल, इसका मतलब ये होता है झगड़ा। द नेक्स्ट वर्ड, सो इट्स एंटोनिम इज पीस, मतलब कि ख़त्म कर देना, अमन होना। यूनिटी, इत्तेहाद होना। एमिटी, भाईचारा, इसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट इज प्यूट्रीफेक्शन। इसका मतलब होता है इखलाकी ख़राबी, जो इंसान के अंदर अपनी इखलाकी ख़राबी होती है, इसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। डिबेसमेंट, मतलब कि किसी चीज़ की डिबेसमेंट। डिबेसमेंट, द फर्स्ट वर्ड इज इट्स सिनोनिम इज डिबेसमेंट। इसका मतलब होता है ज़िल्लत, ज़िल्लत होना, रसवाई होना, इसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद फॉल्सिफिकेशन, गलत। उसके बाद डिके, डिके का मतलब होता है ज़वाल पजीर होना, किसी चीज़ का ख़राब होना। इसके लिए मतलब कि डिफरेंट मीनिंग भी होते हैं हर वर्ड के। इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। उसके बाद जो एंटोनिम्स हैं इसका है प्योरिटी। प्योरिटी मतलब कि खालस, प्योरनेस, जैसे किसी चीज़ में खालस होती है, कोई चीज़ में मिलावट नहीं होती। इसी तरह ये इसके अखलाकी खराबी के एंटोनिम्स हैं कि किसी चीज़ में खालसपन होना। नेक्स्ट वर्ड इज स्काउल। इसका मतलब क्या है कि नाक बहू को चढ़ाना, मतलब कि किसी चीज़ को देखकर हम अजीब से जो रिएक्ट करते हैं। हम किसी अगर कोई चीज़ हमें पसंद ना हो तो हम अपने एक्सप्रेशन अजीब से बनाते हैं, उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि हम सिनोनिम्स देख रहे हैं, डर्टी लुक, इवल आई, ग्रीमेस, मतलब कि हम मुंह की बनावट बनाते हैं। ग्रीमेस का मतलब ये होता है मुंह की बनावट बनाना, अजीब सा मतलब कि बिहेव करना, कोई चीज़ को नापसंद करना। उसके जब इसके बरक्स जो एंटोनिम्स हैं, उसका मतलब है स्माइल। स्माइल मतलब कि किसी चीज़ को देखकर हम जब अपना खुश होते हैं, हमारे चेहरे पर खुशी आती है, तो हम समझ जाते हैं मतलब कि ये चीज़ उसको पसंद आई है। इसके बाद ग्रिन, ग्रिन का मतलब भी बेसिकली यही होता है कि अपने मुंह के एक्सप्रेशन को बनाना, लेकिन ये इन पॉजिटिव सेंस में होता है कि हंसी से जज्बात पैदा करना, किसी चीज़ का पॉजिटिव वे में उसका आंसर देना। सो नेक्स्ट वर्ड, हिलेरियस। इसका मतलब होता है जिंदा दिली, जिंदा दिल इंसान जैसे कहते हैं कि जो हर टाइम खुश रहे, किसी चीज़ का गम ना करे, इसे हम कहते हैं। जिसके लिए सिनोनिम्स हैं हैप्पी, लाफेबल, जॉयफुल, ये वर्ड हम यूज़ करते हैं इसके लिए। उसके बाद एंटोनिम्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं सैड, ग्रिम, उसके बाद सीरियस। ग्रिम का मतलब होता है कि ड्राउना, हैबिटनाक, कुछ मतलब कि जो खौफ ज़्यादा रहता है, खुश नहीं रहता, हर टाइम डिप्रेशन में रहता है, इसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। और लास्ट एंड नेक्स्ट वर्ड इज एनफीबल, कमज़ोर करना, वीकेंड, फटीग, एग्जॉस्ट। इसका मतलब यही होता है कि किसी चीज़ से थका होना, अपने आप को अजीब सा महसूस करना, इसके लिए ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं। और उसके बाद जो एंटोनिम्स हैं वो एनर्जाइज, मतलब कि कुव्वत होना, कुछ कुछ अच्छा कुछ नया करने की, स्ट्रेंथन। उसके बाद बिल्ड अप, मतलब कि किसी चीज़ के लिए हर टाइम तैयार रहना। सो ये थे हमारे आज के नेक्स्ट 10 वर्ड जो हमने अपने पास पेपर्स में से आपके लिए निकाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।